नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के निकट खरकड़ी रोड पर एक युवक की लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया। युवक की पहचान शंकर डांसर के रूप में हुई है। शंकर रात को घर से निकला था। वह डांस करके अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। शंकर जब रात को वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सुबह उसकी लाश खरकड़ी रोड के निकट खेतों में मिली। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। नजदीक ही एक सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि उसने रात को शंकर को अकेले एक बैग लिए देखा था। उसने बताया कि शंकर कूलर की फैक्ट्री के नजदीक कहीं जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। साल सुबह इतला मिली थी एक यहाँ खरकड़ी रोड पे है ना, एक डेड बॉडी पड़ी है। इतला पाकर मौके पाए हैं तो ये शनाख्त हो गया शंकर है महावीर का, काकड़ोली सरदार है का, यहीं लाजपत नगर भिवानी में रहता है। ये नाच गाने का काम करता है। शाम ने 9:30 बजे से घर से तो फ्रेंड्स कॉलोनी में गया था लेकिन वापस नहीं आया। तो सुबह घर के पता किया तो यहाँ ये इतला मिली न भैया एक डेड बॉडी पड़ी है। तो उसके बाद ये शनाख्त हो गई। देखने मतलब इसका मर्डर लग रहा है, गहरी चोट है और किसी ने मर्डर किया है। वारसान के बयान लेके और उचित कार्रवाई किया। क्या नाम है? रवि नाम मेरा। मैं 9 बजे करीब मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। 9 बजे करीब मैंने यहाँ देखा था, ठीक है, कूलर की फैक्ट्री के पास। उसके बाद मैंने देखा नहीं। कैसे क्या कुछ था उसके पास? उसके पास बैग था, साथ बस में? साथ में कुछ नहीं था, अकेला था ये। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन संबंधित C2 एवं सर्व कर्मचारी संघ की सभी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता राजबाला निनाड और संचालन राजबाला शर्मा व राजबाला खानक द्वारा किया गया। राजबाला खानक और राजबाला शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मांग लंबे समय से चली आ रही है और वे समय समय पर सरकार को अवगत भी करवाती आ रही है, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को जो राशन बनाया जा रहा है, 18 महीनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स अपने खर्चे से बना रही है। सिलेंडर का खर्चा, कच्ची सब्जियों का खर्चा वे स्वयं कर रही है। आज इस महंगाई के दौर में एक आंगनबाड़ी वर्कर अपनी तनख्वाह में अपना घर कैसे चलाए। प्रधान राजबाला निनाड ने कहा कि 18 महीने से हमारे केंद्रों का किराया भी नहीं आ रहा है, जिससे मकान मालिक दबाव बनाता है। सचिव CI2 से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की भिवानी से अब 10 जुलाई को अपना मांग डे मनाते हैं। आज हम काला दिवस के रूप में मांग डे को मना रहे हैं और काला दिवस मनाने के लिए हमें सरकार ने ही मजबूर किया है, क्योंकि सरकार हमारी बार बार वादे तो कर लेती है और उसे लागू नहीं करती। और नई समस्या मांग हमारी कोई नहीं है, सब समस्याएं हैं। विभाग में नौकरी करने के लिए सरकार ने ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दी जिससे अब हमें आगे नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। किराए पर हमारे भवन चल रहे हैं, ना ही सरकार 1.5 साल से उनका किराया दे रही है, ना ही राशन बनाने का खर्चा दे रही है, जिसमें एक वर्कर को 9,000 रुपए मिलते हैं, वह 2,500 से 3,000 रुपए आंगनवाड़ी सेंटर पे खर्च कर देती है। उसके बाद उसके बच्चे पालने भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इन्हीं समस्याओं के साथ आज हम यहाँ पे। मेरा नाम राजबाला है और मैं यूनियन की पदाधिकारी पहले रही हूँ। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, बार बार आंदोलन करने के बाद भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो अगर सुनाई नहीं हुई तो आगे के लिए हमें अपना प्रदर्शन आगे और बढ़ाएंगे। हम रुक जाओ भाई। तो हमें हमारे वर्करों का बहुत शोषण हो रहा है, जो इससे ICDS पे अगली अपना गुजारा कर रही हैं। उनके लिए तो घातक काम हो चुका है। 1.5 साल हो गया, ना तो ईंधन का पैसा दे रही, ना हमारा बच्चों का रेख रखाव के रजिस्टर दे रही, ना वर्कर की कोई सुविधा के लिए पैसे दिया करती। 900,000 रुपए वो भी नहीं आ रहे प्रेस्टी फंड के। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्या चाहती है, या तो ICDS को बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दे, कम से कम अपनी मजदूरी करके रोटी तो पेट भर के खा ले। इतना शोषण कर रखा है सरकार ने। आज हमने दोबारा 4 महीने पहले बैठ चुके हैं। सरकार ने हमारी छोटी मोटी 2-4 मांगे मांगी थी, कहा था 9,000 का फोन, हम 9,000 रुपए दे देंगे और तुम्हारे खाते में डाल दें, तुम्हारे को फोन मिल जाएगा, फोन के जरिए तुम लोग काम करने लग जाओ।
आज तक हमारे को नहीं तो फोन दिया है, ना ही हमारे को पैसे दिए हैं। हम अपने फोन से ही काम कर रहे हैं, ना हमारे को रिचार्ज के पैसे दिए जा रहे हैं, ना हमारे को ईंधन के दिए जा रहे हैं, ना हमारे को किराया मिल रहा है। दिल्ली में विराट गो महासम्मेलन और गो महायज्ञ में सभी भक्तों को व्यवस्था एवं जिम्मेवारी सौंपने के लिए महायात्रा के संचालक एक युवा गौ संत भिवानी पहुंचे। बैठक में सभी गो भक्तों को जिम्मेवारियां सौंपी गई। इस बारे में गौ रक्षा दल भिवानी के अध्यक्ष संजय परमार ने विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली में विराट गो महासम्मेलन और गो महायज्ञ का आयोजन करके गाय माता को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान दिलवाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना यात्रा की एक शाखा गो चेतना महायात्रा विगत कई वर्षों से देश में प्रचार प्रसार कर रही है। उसी महायात्रा के संचालक एक युवा गो संत बिट्स कॉलेज भिवानी में गो हत्या बंदी व गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दिलवाने के लिए दिल्ली में होने वाले विश्व स्तरीय आयोजन के बारे में भिवानी जिले के सभी गो भक्तों को व्यवस्था व जिम्मेवारी सौंपने के लिए पधारे हैं। बैठक में सभी गो भक्तों की जिम्मेवारियां तय की गई और गो माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए हो रहे कार्यक्रम में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यह तय किया गया। लगातार गौवध को देखते हुए और गायों की दुर्गति को देखते हुए हमारे महाराज जी गोपालानंद सरस्वती जी ने एक अभियान चला रखा है गो पर्यावरण की जो यात्रा 31 साल की। तो उसके तत्वाधान में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत ही उच्च स्तर पर एक हवन यज्ञ का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे महाराज जी गोबरदास जी भिवानी शहर के अंदर आए हैं और लोगों को उस विषय में आज एक मीटिंग रखी गई है कि उस विषय में जो रूपरेखा, आगामी रूपरेखा है वो बनाई गई है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा उस आयोजन को सफल करने के लिए आज हमने यहाँ पे विचार विमर्श किया है। दिल्ली में 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गाय माता की हत्या को संपूर्ण भारत से समाप्त करवाने के लिए विश्व स्तरीय 5 दिवसीय बहुकुंडात्मक गो भैरव हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और एक विराट गो महासम्मेलन का आयोजन होगा। उसी को लेकर भिवानी जिले के गौभक्त कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और भिवानी जिले की दिल्ली के आयोजन के संदर्भ में व्यवस्था और जिम्मेदारी सौंपने के लिए दायित्व सौंपा गया, उनको बुलाया गया है। इसी विषय में आज मीटिंग रही है। आयोजन करती रहती है, इसमें कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही है। अपन बिल्कुल इतने निजी स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादाओं से दूर भागते जा रहे हैं, हम उसे भूलते जा रहे हैं। हमें इसकी वास्तविक सत्यता को बताने वाले कोई महापुरुष का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, वो हमें मिले नहीं। इसलिए हमारे स्वार्थ के कारण इस गाय माताओं को हम सुन्नी छोड़ते जा रहे हैं, घर में रखना चाह नहीं रहे, लालची हो गए हैं, गाय दूध नहीं देती है, इस कारण से हम गाय माताओं को छोड़ते जा रहे हैं। जबकि गाय लालच और हमारी स्वार्थी पूर्ति का विषय नहीं है, वो हमारी श्रद्धा का विषय है। तो हमें श्रद्धा के साथ गाय से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये गाय माता रोड पे घूमना और ये गाय माता कटना ये बंद हो जाएगी जब हम गाय से श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ेंगे, धर्म के साथ जुड़ेंगे। तो जो व्यक्ति जिस भाषा से गाय के महत्व को समझने के लिए तैयार होगा, उसको उसी भाषा में समझाने वाले विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे उसको उस भाषा में समझाने के लिए। चाहे विज्ञान से समझने वाला होगा उसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा समझाया जाएगा। जो धर्म से मानने वाले होंगे उसे जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा समझाया जाएगा। जो कानून के माध्यम से मानने वाले होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील और जज जो धर्म के प्रति भाव रखते, उनके माध्यम से समझाया जाएगा। और इन तीनों से नहीं मानेगा तो प्रैक्टिकल में उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति भी मौजूद खड़े रहेंगे। भिवानी में मंगलवार को एक चलती गाड़ी में आग लगने का मामला सामने आया है। गाड़ी में आग गांव लोहानी के पास लगी, जिसकी सूचना डायल 112 पर दी गई तो तुरंत प्रभाव से अग्निशमन गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग बताया जाता है कि जींद से एक परिवार इको गाड़ी में सवार होकर सालासर धाम के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन गांव लोहानी के रोड पर अचानक स्पार्किंग हो गई और गाड़ी में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में आग लग गई। इस सूचना पर अग्निशमन की गाड़ी समेत वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि गाड़ी जलने के अलावा नुकसान नहीं हुआ। सही समय पर सूचना मिलने से बड़े नुकसान से बचाव करना संभव हो सका। गनीमत रही कि गाड़ी सवार सभी लोग बच गए। फिलहाल इको गाड़ी जलने के अलावा नुकसान नहीं हुआ है।
सुरेंद्र सिंह असाई। क्या? दायरे 112 पर इंचार्ज हूँ मैं, 140 पे। ठीक है सर। तो ये जींद के रहने वाले अपने साला सर जा रहे थे वो पढ़ने के लिए, तो अचानक इनके बोला वो स्पार्किंग हुई गाड़ी के अंदर और आग लगे। लुहानी से थोड़ा पीछे है अपने भिवानी की तरफ जी। और फिर उसी टाइम इन्हें कॉल की आदमी को घटना कि नहीं घटी, गाड़ी चल के गई। सर कहाँ के लिए जा रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी में सत्र 2023-24 के दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं इस सत्र में कुल 6 व्यवसायों में डीएसटी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बारे में आईटीआई के प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने विस्तृत जानकारी भी दी। आईटीआई के प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार का डीएसटी कार्यक्रम आईटीआई के विद्यार्थियों को उद्योगों में आधुनिक मशीनों के बारे में सीखने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। डीएसटी कार्यक्रम के तहत यह प्रशिक्षण 3 माह का होता है। आईटीआई संस्थान और 4 उद्योगों के साथ एमओयू साइन किया गया है। उन्होंने बताया कि डीएसटी का मतलब दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है। शिक्षिता अनुदेशक अमरदीप मलिक एवं राजकुमार आर्य ने बताया कि आईटीआई के माध्यम से दी जाने वाली सैद्धांतिक ट्रेनिंग तथा उद्योग के माध्यम से दिए जाने वाले व्यवहारिक प्रशिक्षण का मिला जुला रूप डीएसटी ही है। आईटीआई तथा इंडस्ट्री के मध्य निर्धारित एमओयू निष्पादित किया जाता है। यह एमओयू बैच वाइज यूनिट तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार होता है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक डीएसटी व्यवसाय में दाखिला लेकर इसका लाभ उठाएं। मैं वीरेंद्र कुमार ग्रुप इंस्ट्रक्टर और मेरे को जो चार्ज है कार्यभार मेरे पास जो है प्लेसमेंट का है, जूनियर अप्रेंटिस प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पे। और डीएसटी ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है ये। इसमें बच्चों को करना क्या होता है कि जैसे कि 1 साल की ट्रेड है तो बच्चों को 3 महीने उस साल के दौरान इंडस्ट्री में जाना होता है। इसके बेनिफिट क्या रहेंगे सर? इससे बच्चा जो हमारी आधुनिक मशीनें हैं उनसे रूबरू हो जाएगा, परिचित हो जाएगा और आगे इंडस्ट्री में उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्लेसमेंट में भी लाभदायक रहेगी उसकी, या फिर अप्रेंटिस जब उसको करनी होगी वहाँ पे भी ये लाभदायक उसके लिए लाभदायक होगी। और ये पिछले हमारे आईटीआई डिपार्टमेंट में पिछले 2 साल से ये डीएसटी का प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो है मिलके चलाया हुआ है। तो इसका लाभ डेफिनेटली बच्चों को होगा अगर वो इसमें जो है दाखिला लेंगे। और अब हमारे संस्थान में या हरियाणा के सभी संस्थानों में जो है दाखिला चले हुए हैं। और आज चूँकि 11 जुलाई है, आज दूसरी काउंसलिंग जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी एडमिशन के लिए। और तीसरी काउंसलिंग जो है 13 जुलाई से हमारी जो है स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए जो हिदायतें हैं उसमें बच्चे ने कुछ अमेंडमेंट करना है, अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ायदा तो होता है और इसमें हमारी आईटीआई में जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, फिटर है, टीपीएस ट्रेड है, ये ऑलरेडी जो है डीएसटी के अंदर जो है हमारी ट्रेडें चली हुई हैं। इसमें बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक हमारी इंडस्ट्री है उसके साथ हमारा टाई अप है, एमओयू बना हुआ है। वहाँ पे बच्चे जाते हैं और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जो है यहाँ पे बच्चे हमारे करके देखते हैं। भाई जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जो आजकल चली हुई चीज़ें, उनसे वो परिचित हो जाते हैं। भिवानी के गांव नीमड़ीवाली के ग्रामीण नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर सदर थाना पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से भी इस दौरान अपील की है कि जिन युवकों के कारण लड़की को आत्महत्या रूपी ये कदम उठाना पड़ा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि बीते दिनों भिवानी के गांव नीमड़ीवाली में एक नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि लड़की ने 2 लड़कों से परेशान होकर आत्महत्या की है। इसी मामले को लेकर परिजन सदर थाना में न्याय की मांग को लेकर एसएचओ के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि आरोपी लड़कों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। और हमारे गांव की एक गुड़िया ने 5 तारीख को फांसी लगा ली थी। दबाव बना रहे थे 2 लड़के, एक नंदगाम का है और एक लादगढ़ का है। उनके कुछ बातचीत होने के कारण उन्हीं को पता था फांसी लग चुकी है और बाद में वो लड़के ने भी फांसी लगाई है, गुमराह करके उसको वो किया। क्या मांग करते हैं? जो भी हो, प्रशासन से हमारी अपील यही है, जो भी हो पूरा इंसाफ हो
मांग ये है कि हमारे गांव की एक 13-14 साल की बच्ची उस मकान के नजदीक में रहती थी। माँ बाप गरीब आदमी हैं जो खेती बाड़ी का काम, मजदूरी का काम करते हैं। वो घर से बाहर चले जाते थे। लड़की एक थी, 2 लड़कों ने मिल करके उस लड़के को इतना प्रेस कर दिया, उसमें वह लड़की जो है सुसाइड कर दी। इसलिए उसने जो है वो गिरफ्तार होने चाहिए। मेरा नाम आनंद है, मैं गांव निमडीवाड़ी से हूँ। मेरी लड़की ने 5 तारीख को सुसाइड किया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। कौन कौन लड़के थे सर? 2 लड़के थे, एक नंदगांव का और एक इसका पलादगढ़ का। उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या मांग करते हो? उस मांग यही है बस, उनको गिरफ्तार करो, सजा दिलाओ, कानूनी कार्रवाई करो, जो भी दोषी है उसको अंदर करो, सजा होनी चाहिए उनकी। छोटी काशी के मध्य स्थित सिद्धपीठ लाल महादेव अखाड़े वाला मंदिर क्षेत्र कुछ ही घंटों की बारिश में जलमग्न हो गया और यहाँ बनी मूलचंद झील भी समुद्र में तब्दील होती नजर आई। क्षेत्रवासियों का कहना था कि प्रशासन के दौरे के बाद भी यहाँ कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ के क्षेत्रवासियों को बारिश के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस दौरान अखाड़ा वाले मंदिर के पुजारी ने बताया कि मूलचंद झील क्षेत्र में पानी झील में भर गया, उसके बाद मंदिर में भी पानी भर गया, जिससे यहाँ पर आने वाले भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मंदिर में पानी बढ़ने के कारण कई श्रद्धालु गिर भी जाते हैं, जिससे उनको चोट आती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द मूलचंद झील का पानी निकाला जाए और क्षेत्रवासियों को राहत दी जाए। वहीं इस दौरान महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में स्थिति बहुत खराब हो जाती है और लोगों के घरों में कई फुट पानी भर जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बनी झील भी समुद्र में बदल गई, लेकिन प्रशासन के दावे हर बार फेल हो जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है और यहाँ उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे और क्षेत्रवासियों के जल भराव की समस्याओं का स्थायी समाधान करें। मैं 20 साल से यहाँ का रहने वाला हूँ। कृष्ण शर्मा मेरा नाम है। नारायणी भवन का मैं केयर टेकर हूँ और ये व्यवस्था जो है प्रशासन हमारी कभी सुनाई नहीं कर रहा। हमने बार बार रिक्वेस्ट की, डीसी साहब से भी की कि यहाँ मंदिर है, दोनों में पानी भर जाता है। हर साल का काम है, परेशानी उठानी पड़ती है। पुजारी कहाँ जाएगा? रहने के लिए तो मंदिर में ही रहेगा, वो मंदिर छोड़ के कहाँ जाएगा आप ये बताइए। लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। क्या मांग करते हो? मांग हम ये करते हैं भाई हमारी जो है समस्या का समाधान किया जाए। पुजारी भी रहता है, पुजारी कहाँ जाएगा? मंदिर छोड़ के तो जा नहीं सकता। ये मंदिर छोड़ के चला जाएगा, सारा सामान बह जाता है। हर साल कहाँ से इकट्ठा करेगा आदमी? उसका कुछ तो समाधान किया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता। ना कमेटी वाले करते, ना एडीसी करता, ना डीसी साहब करते। कोई हमारा मतलब प्रशासन हमारे साथ है ही नहीं। ये समझ लो नथिंग कर रखी है ये कॉलोनी। ये मंदिर दो है यहाँ। ये खाड़े वाला मंदिर है, बगल में खाकड़ बाबा का मंदिर है। सारा परेशान है, अंदर तक घरों में पानी घुस जाता है। समस्या कहाँ आता है? ये मेरा नाम आनंद शास्त्री है। मैं सिद्धपीठ श्री लाल महादेव अखाड़े वाले मंदिर में पुजारी के रूप में हूँ। ये 24 घंटे हो गए, यहाँ जिला प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हर साल का काम है, 10-15 साल हो गए लगातार और यही हाल होता है। और ये देखिए ये पानी कैसे हो रहा है। ये पानी खड़ा का खड़ा हुई तरह से यहाँ सुबह से जो भी जाता है तो कम से 10-15 आदमी जो है तो गिर चुके हैं, उनके चोट भी लग गई है और अस्पताल भी पहुँच चुके हैं। इसलिए जिला प्रशासन यही याचना है कि जल्द से जल्द अच्छी तरह से देख रेखाव करे, रख रखाव करे, ताकि यहाँ मंदिर में डेली करीबन 500 के आसपास आदि भक्तगण आते हैं। इसलिए मेरी यही प्रशासन से विनती है कि ऐसी व्यवस्था करे ताकि यहाँ पानी खड़ा ना हो सके। सारे भिवानी शहर का पानी यहीं पे आता है और मंदिर में सब आने वाले व्यक्ति दुखी हैं। मेरा नाम ममता अरोड़ा है। मैं पिछले 10-15 सालों से यहाँ नारायणी भवन में रह रही हूँ। हमारी हर बार बारिश के मौसम में यही समस्या रहती है कि घरों में 2-2 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है और पानी निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं होता। 24 घंटे तक पानी भरा रहता है और अगले दिन तक भी अगर प्रशासन से गुहार लगाई जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। हर बार हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जो बाहर मेन रोड का जो पानी है जो घरों के अंदर आता है उसका कोई ना कोई समाधान किया जाए।
तो उसका भी अभी तक कोई भी समाधान ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी पानी हमेशा हमारे घरों के अंदर आता है। अब आप इस झील को देखिए, ये एक पार्क बनाया गया था अभी कुछ टाइम पहले ही, लेकिन बरसात के दिनों में ये एक झील या पार्क ना रह के एक समुद्र का रूप ले लेता है, जिसमें हम सभी को परेशानी होती है। इसमें मछलियां भी बहुत सारी हम लोगों ने इसमें डाली थी, लेकिन वो भी सब खत्म हो चुकी है और हर इंसान को यहाँ परेशानी हो रही है आने जाने। मेरा नाम सरोज गुप्ता है। मैं नारायणी भवन से 20-22 साल से रह रही हूँ। 20-22 साल से यही समस्या पानी वाली, कोई यहाँ समाधान नहीं निकल रहा भैया। और यहाँ ये पार्क बनाया था, ये पार्क ये था लेडीज घूमने आएंगी, आदमी घूमने आएंगे, यहाँ घूमने की बजाय से तो समुद्र और बन गया। यही बात है। और यहाँ पौधे वौधे लगा रखे हैं, सब पौधे वौधे ऐसे ही जल जाते पानी में। आई बार पानी का ऐसे काम होता है, कितना लगाएंगे लोग, जब बहुत ज्यादा लगाते हैं। मैं पुराना पटवार खाना नियर चूरसिंह की बाजार के पास का रहने वाला हूँ। पिछले साल भी हमने यहाँ पर पानी की शिकायत की थी, चेयरमैन साहब से भी करी थी, डीसी साहब भी आ लिए और वगैरह कई आ लिए, लेकिन इस वार्ड की समस्या, झील का समस्या का कोई भी हल नहीं निकला अभी तक। और हमने फिर हम उन चेयरमैन साहब से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इसका पानी निकलवाए, क्योंकि यहाँ शाम को और सुबह 200-500 आदमी घूमने के लिए आते हैं और रोज मच्छियों के लिए दाना भी डालते हैं। और यहाँ पर आने वाले मंदिर का जो महादेव का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही समस्या हो रही है। अंदर भी पानी जमा हो रहा है कि मंदिर के अंदर तालाब के। हम यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपा करके जल्दी से जल्दी इस पानी को निकलवाएं, क्यों आने वाले व्यक्ति किसी को भी कष्ट ना हो, बीमारी फैलने का भी कष्ट रहता है। आप खुद आगे प्रशासन से यही करते, चेयरमैन साहब से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी के दौरा करे और इसका पानी निकलवाए। बहुत सुंदर मच्छियां बहुत हैं और यहाँ पर सैकड़ों आदमी सुबह से शाम तक घूमने आते हैं और मच्छियों को दाना डालते हैं। हमारी समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।